तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बाबू, जो 2027 के एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। यदि आप बाबू 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दीजिएगा तो आज का क्लास आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत करने से मनुष्य का मन किस प्रकार हो जाता है? तो आप लोग जानते हैं हल्का और स्वच्छ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज कहानी में मालती के पति यानी महेश्वर पेशे से क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर थे। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर का। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में कुड़माई शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगनी यानी सगाई। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के 4 अध्याय पर। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास के महिला आंचल के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत निबंध साहित्य की कौन सी उपविधा के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज शीर्षक प्रसिद्ध कहानी के मुख्य लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अंग्रेजी। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रेल का विकट खेल किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहाँ दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लायलपुर में। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार या रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक प्रसिद्ध काव्य कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उर्वशी किसकी अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था?
तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व यानी नारी का गुण नहीं वह खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल 1987 में। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 सितंबर 1908 को। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नदी के द्वीप किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय जी का। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लता। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि स्वयंगिता स्वयंवर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास दास जी का। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी मतलब की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार विद्यापीठ से। बाबू आप लोग वीडियो को बीच बीच में लाइक भी करते जाइएगा। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उर्वर युग। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला तो उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए आंचल पसार कर किससे भीख मांगी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञेय जी का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज में से साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी के मुख्य रूप से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समालोचक काशी। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई दिनकर जी की कौन सी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अज्ञेय जी ने नियमित रूप से व्यावसायिक या पत्रिकाओं के लेखन कार्य कब शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 के बाद। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पद्म भूषण। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि वामता शब्द पाठ के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विपरीता। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का संबंध मुख्य रूप से किस विधा से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध और पत्र
कारिता। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के प्रमुख कहानीकार माने जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी जब इलाज के लिए वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे रास्ते में कहाँ रुके थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए, मद्रास में। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की कविता में कौन सा गुण मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुरता। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज शीर्षक पाठ मूल रूप से साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन भारत में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 50 नंबर का और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हारे के हरिनाम। तो चलिए बाबू, आज के क्लास में हम सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा बाबू कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।